हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश कांट पार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से अपने इस ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ले चलता हूं मैं भागवत कथा की ओर। भागवत कथा लगी है आपकी घंटाकरण पिथौरागढ़ में शिव मंदिर। और चलिए अब भागवत कथा का आनंद लेते हैं। आप लोग भी देखिए कैसा लगता है ब्लॉग, आप फिर कमेंट कीजिए। सुनना नहीं चाहिए। कोई निंदा करता है उसका जेब काट देना चाहिए। अगर जेब काटने की क्षमता न हो, कान बंद करके भाग जाना चाहिए। जेब काटने का मतलब क्या है? हथियार से जेब काटना नहीं है, अपने तर्क से उसको चुप कराना है। जेब काटने का मतलब कहीं ऐसा मन नहीं करता जेब मत काटना। ऋषि मुनि ब्राह्मण सब शिव निंदा सुन करके बैठे हैं, आप कुछ भी बोल नहीं रहे। हम भी आपको भी शाप देते हैं, कलियुग में आप सब सर्वभक्षी बन जाओ। ब्राह्मण भी आजकल खाने पीने लगे हैं कई लोग। कलियुग में शिव भक्त पाखंडी हो जाएंगे, ऐसा है, ऐसा लिखा है। सब नहीं होते, कुछ कुछ हो जाते हैं। इस प्रकार से यह सभा भंग हुई। सब अपने अपने लोग लौटन कर चले गए। ये वातावरण शांत हो गया। महादेव एक नशा करते हैं। हम सब क्या बोलते हैं महादेव को? महादेव भांग पीते हैं। ऐसा किसी पुराणों में लिखा नहीं है महादेव ने भांग किया। शिवरात्रि जब आती है, शिव की बुटी, और सावन महीना आता है, अब शिव की बुटी, शिव जी को बदनाम करते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि शिव जी ने भांग पिया हो। देखिए, शिव जी को भांग चढ़ता है। हमारे शाह जी ने मेरे को माला पहनाया, मैंने माला खाया, माला खाता हूं मैं। उसी प्रकार से मैं माला नहीं खाता हूं, माला चढ़ता है। उसी प्रकार से महादेव को भांग चढ़ता है। महादेव भांग खाते पीते नहीं, महादेव पीते हैं। नशा हर चीज में है, तुझे पीना नहीं आया। जिंदगी बहुत हसीन है, तुझे जीना नहीं आया। नशा हर चीज में है, तुझे पीना नहीं आया। जिंदगी बहुत हसीन है, तुझे जीना नहीं आया। महादेव राम कथा नशा पीते हैं। राम कथा, राम नाम। त्रेता युग की बात है। सती माता को साथ में लेकर के महादेव राम कथा सुनने के लिए दंडकारण्य चले गए, अगस्त्य ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभोड़े सिपाही, शंभु गए कुंभोड़े सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। राम कथा पर जब खानी, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय कथा सुनने के लिए महादेव कैलाश पर्वत से महाराष्ट्र चले गए, दंडकारण्य में सती माता को साथ ले गए। अगस्त्य ऋषि ने स्वागत किया। महादेव भवानी आज मेरे कुटिया में, आज मेरे भाग के जाग गए, आप मेरे कुटिया में पधारे। महादेव ने कहा मेरा स्वागत सत्कार कुछ मत करिए, मैं आपसे आपको कुछ देने नहीं लेने आया हूं आपसे। प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं? अणिमादि सिद्धियां आपकी राशि है। सती और महादेव नीचे बैठ गए, ऊपर बैठ करके अगस्त्य ऋषि कथा सुनाने लगे। महादेव ने राम कथा सुनी, सती माता सो गई। सती माता कथा में सो गई। कथा पूरी हुई। महादेव ने पूछा सती कथा कैसी लगी? बहुत आनंद आया, कथा में बड़ा आनंद आया। तो क्या क्या सुना ये तो पता नहीं है, कथा में सोएंगे तो बड़ा आनंद ही आएगा, है ना। सती माता की पहली गलती क्या है? भगवान की कथा में सो गई। ऐसा काम आप कभी नहीं करना। कथा में नींद आती है, नहीं आई हुई नींद कथा में आती है। मिली एक माता सादर भलही, मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। दक्ष प्रजापति टेढ़े आंखों से देखा, ए सती कैसे आई, कैसे पता चला? चल तू आ गई, तू कहीं रहे। तुझे तो मैं बुलाता, लेकिन तुझे बुलाता तो तेरा महादेव साथ में आता, इसलिए नहीं बुलाया। ऐसे महादेव को, ऐसे भेषधारी को, मशानवासी को, भूत प्रेत के साथी को कहां बुलाता मैं यहाँ, इसलिए तुमको नहीं बुलाया। तुम आ गई तो बैठ जाओगे। सब बहनें आई है, सब मुस्कुराती हुई आई है, सबने हंसी मजाक उड़ाई है, लेकिन माँ का दिल होता है। मायका तब तक मायका है जब तक घर में माँ है। जिनकी माँ नहीं है उनका मायका नहीं होता। जब तक माँ रहती थी, जो बेटे को देती थी वही अच्छे पर्वों में बेटी को भी छुपा करके रख देती थी, भेज देती थी या बुलाती थी। आज माँ नहीं है तो कोई पूछता नहीं है, मायका नहीं रह गया। लेकिन सती माता की माँ है। सादर भलही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। गले लगाया सती माता को, बेटी मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप ऐसे हैं, कहना नहीं मानते, अपने आप नहीं जानते, मुझे डर लगता है, कुछ कह भी नहीं सकती। बेटी मुझे क्षमा कर दे, तू आई है, बहुत खुश हूं मैं, तुमको देख करके मैं प्रसन्न हूं। अश्रुधारा बहाया। सती माता यज्ञशाला के समक्ष गई है। सभी सभासदों को, दिक्पालों को फटकार लगाई है, हे सभासदों सुनो, सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर कर निंदा। जिन्होंने शंकर की निंदा सुनते हुए, शंकर का अपमान देखते हुए यहाँ यज्ञ कराया है, इस यज्ञ का
सर्वनाश होगा, सभी लोगों की कीर्ति का नाश होगा, ऐश्वर्य का नाश होगा। किम मा शिवा किम शिवम न विदुस्तवन्ने ब्रह्मादयस्तम बकुल्य जटा श्मशाने तन्माल्य भस्म निर्गपाल्य वसत पिशाचे ए मूर्धभिर्दल तत्चरणा वशिष्ठम। जिन महादेव की जटा से निकलने वाली भगवती भागीरथी गंगा सागर तक त्रिभुवन पवित्र करती है, ऐसे गंगाधर महादेव का अपमान करके सब देवताओं तुम लोग कहां जाओगे? तुम सबका इस कृत्य का नाश होगा। इस प्रकार सती माता ने, हे दक्ष प्रजापति, तुम शिवद्रोही हो, शिवद्रोही से पैदा हुआ यह शरीर अपवित्र माना जाएगा। इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती, इस शरीर का नाश करूंगी, पुनः महादेव को प्राप्त करूंगी। ऐसा कह करके सती माता यज्ञशाला के समक्ष समाधि लगाती है, ध्यानस्थ होती है। श्री राम से क्षमा मांगते हैं, हे श्री राम, मुझसे गलती हुई, आपके ऊपर शंका किया, आपकी कथा में सोई और सीता बनी। इन सब गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना प्रभु, आशीर्वाद भी देना, पुनः मैं महादेव को जल्दी ही प्राप्त कर सकूं। महादेव से क्षमा याचना की, हे महादेव मुझे क्षमा करना, मैं पुनः आपसे मिलूंगी, आप चिंता नहीं करना। अस कहीं योग अग्नि तनुजारा भयो सकल मुख हाहाकारा। अस कहीं योग अग्नि तनुजारा भयो सकल मुख हाहाकारा। सती माता ने योग अग्नि के द्वारा शरीर को त्याग दिया, हाहाकार हो गया। शिवगणों ने आक्रमण किया है। भृगु ऋषि ने अपनी दाढ़ी से कुछ दाढ़ी उखाड़े हैं, दाढ़ी को धरती में पटका मंत्र किया, ऋभु नाम के गण प्रकट हुए हैं। शिवगण थोड़े थे, ऋभुगण अधिक थे। शिवगण युद्ध में हार गए हैं, कैलाश पर्वत गए हैं। कैलाश पर्वत जाकर के महादेव को विनती किया, महादेव महादेव अनिष्ट हो गया, महादेव अनर्थ हो गया। क्या हुआ? देवर्षि नारद भी पहुंच गए। नारद क्या हुआ? नंदी क्या हुआ? महादेव ऐसे पूछ रहे जैसे कुछ जानते नहीं हो, सब जानते हैं। तब धीरे से नंदीश्वर ने कहा, प्रभु प्रभु, सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपका अपमान सहन नहीं किया, जिसके कारण सती माता ने शरीर को त्याग दिया है। तब महादेव ने अपने जटा से एक कपाल, एक बाल उखाड़ा है, धरती पर पड़का है, दो टुकड़े हो गए हैं। दो टुकड़ों से वीरभद्र महाराज और महाकाली महारानी प्रकट हुई। वीरभद्र महाराज की, वीरभद्र महाराज की, महाकाली महारानी की। वीरभद्र महाकाली भगवान महादेव की आज्ञा से दक्ष प्रजापति यज्ञ में आक्रमण करने के लिए 33 कोटि देवताओं से युद्ध करना है। वीरभद्र ने अनेक गण प्रकट किए हैं अपने शरीर से। भगवती महाकाली जगदम्बा भवानी के शरीर से 10 महाविद्या इसी समय प्रकट हुई है। 10 महाविद्या प्रकट हुई है। युद्ध के लिए दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में आक्रमण किया है। दक्ष प्रजापति का सिर छेदन करके वीरभद्र ने हवन कुंड में आहुति कर दिया है। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दिए है। तो आज का ये ब्लॉग अब यहीं पर रखते हैं। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, इसका अगला भाग आपको कल दिखाऊंगा। आप ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना। जय भारत, जय उत्तराखंड।